अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं सबक नंबर 3 8वीं जमात के क़ुव्वत नुमा और जज़्रुल मक़ब के मश्की सेट 3.2 के सवालात जो कि पेज नंबर आपको 16 पर दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मश्की सेट 3.2 में हमको यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है कि दर्जा झैल जदूल मुकम्मल कीजिए। अब देख लीजिए हमको यहाँ पर जदूल में दिया गया है, नंबर शुमार है, यहाँ पर अदद है, किस जज़र की कौन सी क़ुव्वत और किस क़ुव्वत का कौन सा जज़र। तो एक मिसाल हमको यहाँ पर दी गई है, तो सबसे पहले हम इसी तरीके का इस्तेमाल करके जवाब लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया गया है, देखिए 225 है और क़ुव्वत में है 3/2, यानी क़ुव्वत ऊपर में है 3 और नीचे में जज़र है 2। तो इसको लिखा गया है कि 225 का जज़्रुल मुरब्बे का मक़ब, यानी नीचे में जो 2 है जज़्रुल मुरब्बा है उसका मक़ब। तो हमने यहाँ पर लिखा है 225 के जज़्रुल मुरब्बे का मक़ब। और अगर इसको किस क़ुव्वत का कौन सा जज़र, यानी 225 के मक़ब, यानी तीसरी क़ुव्वत यहाँ पर दी गई है, उसका हमको जज़्रुल मुरब्बा लेना है। तो हमने यहाँ पर ये सवाल में दिया गया है। अब ये 45 की क़ुव्वत 4/5 है, तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे समझ लेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 45 के 5वें जज़र का चौथी क़ुव्वत, 45 के 5वें जज़र की चौथी क़ुव्वत, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 5वां जज़र है और क़ुव्वत में 4 है। अब इसको अगर हमने इस दूसरे तरीके से लिखेंगे तो हम लिख लेंगे 45 के चौथी क़ुव्वत का 5वां जज़र, क्योंकि ऊपर में 4 क़ुव्वत है और नीचे में 5वां जज़र है। तो इसको हमने लिख लिया है 45 की चौथी क़ुव्वत का 5वां जज़र। अब यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे कि भाई 81 के 7वें जज़र की छठी क़ुव्वत, क्योंकि नीचे में 7 है और ऊपर में 6 है, तो 7वें जज़र की छठी क़ुव्वत, तो 7वें जज़र के छठी क़ुव्वत। और वही इसको अगर हम दूसरी तरीके से लिखेंगे तो लिख देंगे 81 के छठी क़ुव्वत का 7वां जज़र, 81 के छठी क़ुव्वत का 7वां जज़र। ये वाले कॉलम में आपको जो पहले नीचे में दिया गया है ना जज़र, वो लिखना है और बाद में क़ुव्वत लिखना है। अब 100 है तो यहाँ पर पहले जज़र लिखना है, तो 10वां जज़र, तो 100 के 10वें जज़र की चौथी क़ुव्वत, 100 के 10वें जज़र की चौथी क़ुव्वत, इस तरीके से इसको लिखना है। और फिर यहाँ पर लिख लेंगे कि 100 के चौथे क़ुव्वत की 10वीं जज़र, 100 की चौथी क़ुव्वत का 10वां जज़र। ठीक है। अब यहाँ पर इसी को भी 21 है, इसका जज़र है 7, तो 21 के 7वें जज़र की मक़ब, तीसरी क़ुव्वत या फिर मक़ब भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम इधर में लिखना है तो 81 के तीसरी क़ुव्वत का 7वां जज़र। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी का टेबल दिया गया था, हमने वो यहाँ पर टेबल कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा सवाल हमको दिया गया है कि नातिक क़ुव्वत नुमा की सूरत में ज़ाहिर कीजिए। अब देख लिए 121 के 5वीं क़ुव्वत का जज़्रुल मुरब्बा। सबसे पहले तो हम लिख देंगे 121। अब इसकी क़ुव्वत है 5वीं क़ुव्वत, यानी ऊपर में 5 आएगा, तो ऊपर में हमने यहाँ पर 5 लिख लिया है। और उसका जज़्रुल मुरब्बा है, यानी नीचे में नसब नुमा में आ जाएगा 2, क्योंकि जज़्रुल मुरब्बा है। ठीक है। 324 के चौथे जज़र का मक़ब, तो 324 लिख देंगे। अब उसका जज़र जो है वो चौथा है, यानी नसब नुमा में 4 आएगा और क़ुव्वत नुमा में ऊपर में 3 आ जाएगा, तो 4 और ऊपर में लिख लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर मक़ब दिया गया था। तीसरा सवाल है 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। तो पहले 264 ले लेंगे, उसका मुरब्बा यानी क़ुव्वत नुमा ऊपर में 2 और उसका 5वां जज़र है, तो वो 2 के बटे में आ जाएगा 5, तो ये हमने लिख दिया है 5। चौथा सवाल है 3 के जज़्रुल मक़ब का मक़ब। तो पहले 3 लिख लेंगे, अब उसका जज़्रुल मक़ब यानी जज़र में 3 और उसके ऊपर में भी 3, क्योंकि यहाँ पर मक़ब दिया गया है। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 2 था। तो मश्की सेट के आपको सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को बार बार देख लीजिए तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर जो लिंक आएंगे उस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।